IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में अपना इलाज कराने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी की सेहत दुरुस्त करने में जुट गए हैं। तमाम बीमारियों का इलाज कराने के लिए आम आदमी पार्टी की PAC यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल के घर पर हो रही इस बैठक में आशुतोष संजय सिंह, गोपाल राय, आशीष खेतान और दिलीप पांडे भी मौजूद हैं। ये पहली बार है कि जब PAC की बैठक में पार्टी के दो बड़े चेहरे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण शामिल नहीं हैं। योगेंद्र और प्रशांत को 3 मार्च को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में PAC से निकालने का फैसला हुआ था और इसके बाद से केजरीवाल गुट और योगेंद्र प्रशांत खेमे में घमासान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा तय होना है। अमित पांडे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन लोग मौजूद हैं और अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है अंदर से? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसमें जो PAC के सदस्य थे 5 सदस्य थे वो यहाँ पर हैं और इसके अलावा 3 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 8 लोग हैं कुल मिलाकर। यही जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होने वाली है उसका प्रारूप क्या हो, मुद्दे क्या हो, वो यहाँ पर उठाए जाएंगे। तो एक बेहद अहम बैठक है और जो सबसे अहम चीज़ है इसमें कि जितने भी केजरीवाल समर्थक हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम ये कहें कि खास सिपासलार यहाँ उनके मौजूद हैं तो ये गलत नहीं होगा और बेहद अहम निर्णय यहाँ पर इस बैठक में लिए जाएंगे। जी, बहुत अहम है ये बैठक और अहम निर्णय भी लिए जाने। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा तय होना है इसमें। जी बिल्कुल, करीब 8 लोग हैं यहाँ पर, 3 विशेष आमंत्रित और 5 PAC के सदस्य हैं। तो ये एक तरीके से सब केजरीवाल के किसी न किसी रूप में पास रहे हैं। और अगर हम इन 8 सदस्यों को देखें तो पिछले 10 दिनों में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ जो बयान आया है इनमें से ही अधिकतर जो सदस्य हैं उन्होंने बयान दिया, चाहे संजय सिंह हो या गोपाल राय हो या फिर आशुतोष हो या आशीष खेतान हो या फिर दिलीप पांडे हो, सबकी ओर से बयान आया। तो एक तरीके से केजरीवाल क्या एजेंडा तय करेंगे, अगर हम इसको और आगे एक कदम आगे बढ़कर अगर हम केजरीवाल क्या एजेंडा तय करेंगे बैठक का तो ये गलत नहीं होगा और यही होगा और 7 से 8 मुद्दे हैं उस पर निर्णय होगा। ये बहुत शुक्रिया अमित, नजरा बनाए रखे। अमित पांडे हमारे साथ जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। अगली खबर भूमि अधिग्रहण बिल से जुड़ी हुई, जिसको लेकर आज कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही थी। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 14 दलों के 200 से ज्यादा सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। विपक्षी दलों की नुमाइंदगी करने वाले 26 सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान सांसद मोदी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते नजर आए। सोनिया गांधी ने बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भूमि बिल पूरी तरह किसान विरोधी है। सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. ये लड़ाई आज तो एक तरह से ये लड़ाई का आगाज है। अब ये लड़ाई हम लोग गांव, देहात, बाजार, नौजवानों में सब जगह फैलाएंगे और ये लड़ाई जो है उसका तो यहाँ से एक तरह से हम लोगों ने बिगुल बजाया है। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में नहीं रहने वाले बीजेपी के 2 दर्जन सांसदों को पार्टी की संसदीय बैठक में भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इन सभी सांसदों का बाकायदा नाम लिया और इन्हें खड़ा होने के लिए भी कहा। इनमें वरुण गांधी, मुंबई से सांसद पूनम महाजन के साथ साथ मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। खास बात यह कि वोटिंग के दौरान नदारद रहे शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा आज की बैठक में भी नहीं थे। The minister may now move that the bill be passed. भूमि अधिग्रहण बिल इसी सत्र में पास कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था तब पार्टी के निर्देश के बावजूद 2 दर्जन सांसद वोटिंग के दौरान
सदन से नदारद थे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में इन सांसदों को जमकर फटकार पड़ी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इन सभी सांसदों का नाम लिया। पीएम मोदी ने इन सभी सांसदों को अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए कहा। इसके बाद नायडू सांसदों का नाम लेते गए और वो अपनी जगह पर खड़े होते गए। खड़े होने वाले सांसदों में वरुण गांधी, पूनम महाजन, बाबुल सुप्रियो, प्रतिमा मुंडे, कमलेश पासवान, राजेंद्र अग्रवाल, रीति पाठक और वरिष्ठ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे। खास बात ये रही कि वोटिंग के दौरान सदन में अनुपस्थित रहे शत्रुघ्न सिन्हा आज भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। मैं तो था ही नहीं, मैं तो अपने व्यक्तिगत कारणों से कहीं और था और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और हर मुद्दे पे मेरा बोलना कोई राष्ट्रीय कर्तव्य भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वेंकैया नायडू ने बैठक में साफ कहा कि वो बार बार सभी सांसदों से समय पर आने, संसद में मौजूद रहने के लिए बोलते हैं। कुछ सांसदों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन पार्टी का टिकट मांगने वो खुद पार्टी के पास आए थे। अब जब टिकट लेकर चुनाव जीता है तो सांसद की ड्यूटी तो करनी ही होगी। इस दौरान कुछ सांसदों ने अपनी गैर मौजूदगी की वजह भी बताई। I was suffering from suspected swine flu. I have my reports with me. I was not well. कुछ सांसदों की वजह जायज भी थी, जिन्हें बीजेपी ने माना भी, लेकिन बैठक में सभी सांसदों को साफ हिदायत दी गई कि वो संसद में अपनी उपस्थिति का पूरा ख्याल रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सांसदों को समय पर आने और संसद में पूरा समय देने की हिदायत दे चुके हैं। आमतौर पर वो बैठक में भी सांसदों से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद सांसदों पर इसका असर नहीं हो रहा। बहरहाल लगता है कि आज की शर्मिंदगी सांसदों पर भारी पड़े और पार्टी को भविष्य में ऐसी चूक का सामना नहीं करना पड़े। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में भ्रष्ट सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाले रवि कुमार की मौत ने मानो कर्नाटक को नींद से जगा दिया है। लोग सड़कों पर हैं तो कर्नाटक विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस दिखाई दी। गुस्सा इस कदर कि लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उधर सरकार अब तक जांच की बात नहीं कह रही है। आंसुओं में भीगी है ये सुबह, सुबह जो परिवार को इस बात का एहसास करा रही है कि एक बेटा, एक पति, एक पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। हो सकता है उसने ईमानदारी की कीमत चुकाई हो और ये ख्याल इस माहौल में गम को कुछ और गहरा कर देता है। परिवार अगर बेजार है तो सियासत का शोरगुल भी कम नहीं। बेंगलुरु में एक युवा IAS अधिकारी की मौत की गूंज कर्नाटक विधानसभा में भी सुनाई दी। जमकर हंगामा हुआ। कर्नाटक के कोलार में भूमाफिया से लोहा लेने वाले और उन्हें नाको चने चब्बा देने वाले IAS DK रवि कुमार का शव रहस्यमय हालात में बेंगलुरु में उनके घर में लटका मिला। इस घटना ने सबको सन्न कर दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस भले ही खुदकुशी का एंगल तलाश रही हो, लेकिन रवि कुमार के करियर और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जरूरत है। It is suicide. That is what preliminary inquiry shows. And the investigation is going on. We do not know the cause of the death, exact cause of the death. जिस अस्पताल में रवि कुमार का शव रखा था, उसके बाहर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महज 35 साल की उम्र में एक ईमानदार अधिकारी की इस तरह मौत ने पूरे कर्नाटक और खास तौर पर कोलार के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोग पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कोलार में ही रवि कुमार ने भूमाफिया को पीछे हटने पर मजबूर किया था, लेकिन फिलहाल वो राज्य आयकर विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर पद पर तैनात थे।
रवि कुमार ने टैक्स फर्जीवाड़े को लेकर भी कई खुलासे किए थे। रवि कुमार ने जिन लोगों के साथ भी काम किया, अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ी। वो एक अच्छा लड़का था, तो गुलबर्गे में भी मेरे पास भी वो काम किया है, तो उसके पीछे क्या है ये गवर्नमेंट बता सकती है। 2009 बैच के आईएएस रवि कुमार को कई बार धमकियां भी मिल चुकी थीं। उनका शव बेंगलुरु के फ्लैट में पंखे से लटका मिला, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमें भी जांच में जुटी हैं। ये घटना ईमानदार नौकरशाहों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी सामने लाती है। केंद्र सरकार ईमानदार अधिकारियों को हर संभव मदद देने की बात कर रही है। तो डीओपीटी का जहां तक संबंध है, हम अपने अधिकारियों के लिए अच्छा वातावरण, फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुकूल उनसे काम लेने के लिए हेतु बनाने में सदा प्रयास करते हैं। कर्नाटक के तमाम हिस्सों में रवि कुमार की मौत के बाद जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग हर कोने से हो रही है। एक ईमानदार अधिकारी की रहस्यमय मौत का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 देखने के बाद विराट कोहली ने ट्वीट किया है और पहली बार पब्लिकली अपने प्यार का इजहार किया है। क्या लिखा उन्होंने, ये बताते हैं। अभी NH10 देखी और हिल गया। बेहद बेहतरीन फिल्म और खास तौर पर अनुष्का का अभिनय शानदार है। माय लव अनुष्का, मुझे तुम पर नाज है। तो अनुष्का शर्मा की तारीफ करते हुए विराट कोहली ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और प्यार का इजहार तो उसमें था ही साथ अनुष्का की तारीफ भी उन्होंने की। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सरेआम विराट कोहली ने अनुष्का के साथ प्यार का इजहार किया हो। अक्सर मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए भी विराट कोहली का ये इजहार दिख जाता है। अक्सर विराट कोहली अनुष्का की तरफ इशारा करते हुए कभी फ्लाइंग किस करते हैं तो कभी क्रेडिट पूरी तरह से अनुष्का को देते हैं। और इस बार तो उन्होंने उनके अभिनय की तारीफ की है। NH10 फिल्म अनुष्का की और जिसकी तारीफ की विराट कोहली ने, और ये भी लिखा माय लव अनुष्का, मुझे तुम पर नाज है। इंडिया 9 बजे में फिलहाल